बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम इंटरनेशनल लिटरेचर से एक इक़्तिबास है, खूबसूरत कोटेशन है, चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। राइटर हैं R.L. स्टीवेंसन। R.L. रॉबर्ट लॉइस 19वीं सदी के बहुत बड़े राइटर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जिनमें वो प्ले राइट भी हैं, नावलिस्ट भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, ट्रैवलॉगर भी हैं और ख़ास तौर पर उनकी कहानियाँ बहुत स्टोरी शार्ट मशहूर हैं। चाहूँगा एक इक़्तिबास आपसे शेयर करूँ। उससे पहले उनका काम शार्ट रिव्यू में कि उन्होंने ट्रेजर आइसलैंड बहुत खूबसूरत नावल है वो लिखा है, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर मिखाइल वो लिखा है, मगर आज शार्ट स्टोरीज़ की जो कलेक्शन है द मेरी मैन एंड अदर टेल से एक मारखैम है। मारखैम उनकी शोहरे आफाक स्टोरी है जो चाहूँगा कि उसका थीम और उसकी मोटिवेशन आपसे शेयर करूँ। 1894 में 44 ईयर में दुनिया से चले गए, मगर R.L. स्टीवेंसन ने बहुत बड़ा काम किया। मारखैम में लिखते हैं, कहते हैं कि क्रिसमस की एक शाम थी और उस वक्त क्रिसमस पे हर तरफ एक माहौल था, छुट्टी थी, मगर मारखैम ने एक एंटीक की शॉप थी, उसका दरवाज़ा खटखटाया जो कि क्रिसमस की वजह से बंद थी। अंदर से बूढ़ा दुकानदार एंटीक का ओनर आया और उसने उससे पूछा, उसने कहा मैं हूँ मारखैम, और उसने दरवाज़ा खोला और बूढ़ा दुकानदार बहुत हैरान हुआ कि आज क्रिसमस डे है, छुट्टी है, दुकान बंद है, तुम क्यों आए हो? तो वो दुकान में अंदर दाखिल होते हुए मारखैम ने कहा, चूँकि मुझे एक कीमती गिफ्ट लेना है, किसी को देना है, आज का दिन और मौका ऐसा है, इसलिए आया हूँ। वो दुकान के अंदर घुस गया जहाँ बहुत सारी एंटीक की चीज़ें थी, कपड़े थे, टोपे थे, म्यूज़िक के आलात थे और बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें। वो जैसे ही मारखैम अंदर गया तो बूढ़ा मालिक दुकान के काउंटर पर बैठ कर पूरे दिन की बिक्री जितनी सेल हो चुकी थी उसका हिसाब करने लगा। अब मारखैम चोरी के इरादे से आया था और उसने पूरे दुकान का जायज़ा लिया। मारखैम ने वो कोना पकड़ लिया जहाँ छुरी, चाकू और तलवारें मौजूद थी। एंटीक की इस दुकान से उसने एक तेज़धार छुरी ली और अपने कपड़ों के अंदर छुपा ली। अब वो उस काउंटर पे जाके उस बूढ़े दुकानदार के पास गया, क्योंकि उसे पता था कि ये कीमती दुकान है और बूढ़ा दुकानदार बहुत मालदार है, और उससे बातें करने के अलावा उसने सीधा ही वो चाकू उसके पेट में घुसेड़ दिया। बूढ़ा दुकानदार तड़प कर गिरा और उसे हैरतज़दा देखने लगा, क्योंकि वो उसे जानता था, और आहिस्ता आहिस्ता वो दुकानदार फौत हो गया। अब 5 मिनट बमुश्किल गुजरे थे कि मारखैम को एहसास हो गया कि मैंने तो एक मासूम शख्स की जान ली है, मुझे तो उसे मारना नहीं चाहिए था, ये तो मैंने बहुत गलत किया। उसके बाद मारखैम ज़ोर से चीखता है, धाड़े मारता है और इस बात पर अफसोस करता है कि उसने बूढ़े दुकानदार को मार दिया। ठीक 3 मिनट के बाद इसी आलम में एक लड़की उस दुकान की घंटी बजाती है और ज़ोर से उस बूढ़े दुकानदार को पुकारती है। आखिरी सीन शार्ट स्टोरी का बहुत खूबसूरत है कि वो हल्का सा दरवाज़ा खोलता है, उस लड़की को कहता है कि जाओ लोगों को बताओ कि मैंने बूढ़े दुकानदार का खून किया है, यानी मारखैम ने बूढ़े दुकानदार को मार दिया। अब इसका थीम क्या है? अब R.L. स्टीवेंसन लिखते हैं, वो कहते हैं कि इंसान के अंदर हर वक्त बुराई और अच्छाई गर्दिश करती रहती है, फ़र्क सिर्फ ये होता है कि उसके ऊपर सबकत कौन ले जाता है, डोमिनेट कौन होता है। पहले मारखैम के ऊपर बुराई नाच रही थी, मगर 3 मिनट के बाद उसे एहसास हो गया कि उसने गलत किया है, अच्छाई उस पर गालिब आ गई। एक खूबसूरत कोटेशन स्टीवेंसन की, वो कहते हैं कि आदमी की इस्लाह तब शुरू होती है जब वो अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है। जिस वक्त उसने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया, इस्लाह वहीं से शुरू हो गई। हमारा और हमारे माशरे का भी अलमिया ये होता है कि हम किसी भी गलती को तस्लीम नहीं करते और पूरी ज़िंदगी अपने आप से फरारियत में गुजारते हैं और दौड़ते रहते हैं। ज़िंदगी ख़त्म होती है, सुकून नहीं मिलता, एक्सेप्टेंस नहीं होती और हम अपने मकसद को नहीं पाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।